हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में एक बुक आया है कैप्सूल के नाम से जो फेमस हुआ है। यह दोस्तों हाथ से लिखा हुआ बुक है और इनका कहना है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हुआ, पुलिस हुआ, एनडीए हो गया, सीडीएस, एएफ, सीएटी हुआ, आईबी हुआ, एईडीओ, स्टेट, पीसीएस, यानी कोई भी बैंकिंग हुआ या अन्य राज्य स्तरीय का एग्जाम हुआ, तो ये इस नोट से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसी बुक को हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के बारे में कि नाउन पहला चैप्टर है और नाउन हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूँ जिससे आपको बेहतर दिखे। ठीक है, यहाँ दिया है नाउन किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया या स्टेट के नाम को बताता है। मतलब नाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, स्टेट को बताए उसको नाउन कहते हैं। फिर यहाँ दिया है कि एक नाउन स्टेट में, सेंटेंस में जो नाउन होता है वह सेंटेंस में नेमिंग वर्ड की तरह यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा इसको और जूम कर दूँ। देखो, यहाँ कैटेगरी दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। जैसे पर्सन, पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। पर्सन में क्या आ जाए? जैसे नरेंद्र मोदी हुआ, एलॉन मस्क हुआ, महात्मा गांधी हो गए, तो ये सब पर्सन होते हैं। तो पर्सन वाले जितने मतलब जो पर्सन होते हैं वह सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। प्लेस माने जो स्थान होता है, प्लेस को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे होम हुआ, स्कूल, आगरा, रेड फोर्ट, ये सब प्लेस है ना, तो इन सबको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे एनिमल हुआ, एनिमल माने जानवर हो गए। जैसे कोई भी जानवर आ जाए, डॉग, कैट, बंगाल टाइगर, ये सब हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे कोई थिंग्स आ जाए, वस्तुएं, वो भी हमारे नाउन होंगे। जैसे लैपटॉप, ड्रोन, बुक, चेयर, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे मटेरियल, यहाँ दिया मटेरियल, जो तत्व, जो पदार्थ होते हैं, इनको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन, स्टील, गोल्ड, आयरन, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया देखो, स्टेट दिया, अवस्था दिया। जैसे कोई अवस्था आ रही, अवस्था जैसे लव, एंगर, एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये भी हमारे नाउन होते हैं। आइडिया हो गया, जैसे डिस्कशन हुआ, चाइल्डहुड हुआ, ट्रूथ हुआ, तो ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा टाइप इसके देखते हैं। यहाँ देखो टाइप लिखा गया, हम टाइप को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन है, फिर डिफिनेशन दिया, फिर एग्जाम्पल दिया हम। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर दूँ, कलर थोड़ा चेंज करूँ। देखो, पहले हम बात करें कॉमन नाउन। तो जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन अगर डिफिनेशन दिया जाए तो किसको कहेंगे कॉमन नाउन? जनरल नेम्स को। जितने जनरल नेम होते हैं, तो जनरल नेम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे बुक हुआ और डॉक्टर, सिटी, ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। कलर दूसरा ले ले, रेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो प्रॉपर नाउन दिया है। तो प्रॉपर नाउन जो होता है, किसे कहेंगे प्रॉपर नाउन? स्पेसिफिक नेम को। जितने भी विशेष नाम होते हैं, जितने स्पेसिफिक नेम होते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे इंडिया हुआ, नाइक हुआ, ताजमहल हुआ, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या दिखाता है? ग्रुप नेम्स दिखाता। जितने भी ग्रुप वाले नाम, जो ग्रुप वाले जो नाउन होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे ज्यूरी हुआ, फ्लॉक हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब एक ग्रुप को दिखाते हैं। तो ये सब कौन सा नाउन कहलाएंगे? कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में क्या आता है? नेम ऑफ सब्सटेंस आता है। जितने भी पदार्थ के नाम होते हैं वो सब मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, वुड हुआ, प्लास्टिक हो गया, ये सब मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाता है? जैसे आइडिया आ गया, इमोशन आ गया, स्टेट आ गया, तो ये सब जो बताता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, स्ट्रेंथ, स्लीप, ये सब हमारे कौन से नाउन कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन में क्या होता है? दो या दो से अधिक वर्ड वाला नाउन को कंपाउंड नाउन कहते हैं। जिसमें दो से दो वर्ड जुड़ा रहता है किसी प्रेपोजिशन से, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे होता है ना, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ करके हम सीखते हैं। थोड़ा इसको छोटा करें जो दिखे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो हमारे जो है कैमरे से बाहर चला जाएगा। यहाँ दिया देखो काइंड्स ऑफ नाउन है, संज्ञा के प्रकार। पहले यहाँ दिया है कॉमन नाउन यानी जातवाचक संज्ञा। क्या होता है यहाँ पे देखो दिया है। इसको मैं थोड़ा जूम करके पढ़ाऊंगा तभी आपको दिखेगा साफ से। देखो,
समान नाम जनरल नेम होता है जो किसी वर्ग या क्लास या प्रकार टाइप्स की थिंग्स, पर्सन, एनिमल या प्लेस के लिए यूज होता है। कहने क्या मतलब, जो कॉमन नाउन होता है वह जनरल नेम होता है। जितने भी जनरल नेम वाले नाउन होते हैं वह कॉमन नाउन होते हैं। और जनरल नेम मैंने क्या हो सकता है, जैसे कोई थिंग आ सकता, पर्सन, एनिमल आ सकता, कोई जगह, कोई प्लेस आ सकता है। ठीक है, इन सबको क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे पीपल, पीपल माने व्यक्ति, पीपल व्यक्ति होता है, लोग। से टीचर, बॉय, सिटीजन, ये सब कॉमन नाउन है। प्लेसेस माने जैसे पार्क, स्कूल, ऑफिस, ये सब कॉमन नाउन। थिंग्स हो गए जैसे बॉटल, टेबल, चेयर, ये भी कॉमन नाउन है। एनिमल्स हो गए डॉग, एलिफेंट, स्पैरो, ये सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया, प्रॉपर नाउन बात किया जाए तो जो किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति यानी पर्सन, स्थान, प्लेस, वस्तु, थिंग या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पीपल, ये व्यक्ति है, व्यक्ति में किसी का नाम रख दिया, जैसे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब एक स्पेशल नेम हो गए ना, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, मतलब किसी व्यक्ति का खास नाम हो गया। जो खास नाम हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो प्लेस है, तो प्लेस में जैसे कोई मतलब वो स्पेशल नेम आना चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क, माउंट एवरेस्ट, ये सब एक जगह है। ठीक है, तो इन सबका एक अपना एक नाम है, एक पर्सनल नाम है, जो अपना जिसका अपना एक पर्सनल नाम होता है वह होता है प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इतने डे हो गए, मंथ हो गए, सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। सब मंडे डे हो गया, जनवरी, ये आपका महीना हो गया, तो यानी कि दिन और महीना कौन सा नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जैसे इवेंट हुआ, घटनाएं, जितने भी घटनाएं होती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी कि विश्व द्वितीय युद्ध, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं। द रिनेंस, ये भी प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे वस्तुएं कुछ हो गए, वस्तुएं में से आईफोन हो गया, ठीक है, फेरारी हो गया, तो ये सब जितने भी मतलब किसी मतलब वस्तु का उसका एक पर्सनल नाम पड़ जाए तो वह होता आपका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, ये तो हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम बात करें, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। चलिए कलेक्टिव नाउन बात करें, यहाँ पे ये सब कुछ नोट वोट लिखा गया है। चलिए यहाँ इसको देखते हैं, यहाँ इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ऐसा वर्ड जो पर्सन, एनिमल या थिंग्स के ग्रुप को एक यूनिट के रूप में दिखाता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ दिया ज्यूरी ऑफ जजेज, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते हैं, ये ग्रुप है ना। लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जैसे फ्लॉक ऑफ बर्ड हो गया तो पक्षियों का एक झुंड, लाइब्रेरी ऑफ बुक हो गया यानी कि किताबों की एक लाइब्रेरी। देखिए कहीं ना कहीं एक ग्रुप को दिखा रहे हैं ना ये सारे वर्ड, तो ये सब क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। टीम ऑफ प्लेयर, जो टीम के जो प्लेयर होते हैं वो भी एक ग्रुप को दिखाता है। पैक ऑफ बॉल उल्फ्स, पैक ऑफ बुल्स, भेड़ियों की जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज, कलेक्टिव नाउन है। जैसे स्कूल, ये क्या दिया है यहाँ पे देखो, ये कुछ दिख नहीं रहा है साहब, यहाँ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का जो फ्लीट होता है, जो एक समूह बन जाता है उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसा वर्ड जो मैटर या सब्सटेंस को डिनोट करता है, जिससे वस्तुएं बनाई जाती है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉटन, कपास, प्लास्टिक, ये सब होते हैं मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, कह रहे वह नाउन जो किसी भावना, फीलिंग या गुड क्वालिटी या विचार, आइडिया को दर्शाती है। फिर कह देख मतलब कि और मतलब दर्शाती है। फिर कह रहा है कि देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं,
यहाँ पे देखो फीलिंग की बात हो रहा है, इस फीलिंग में लव आ गया, फियर आ गया, एंगर आ गया, इन सबको आप देख नहीं सकते। क्वालिटीज में विजडम आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, हॉनेस्टी आ गई, इन सबको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, ना छू सकती हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसलिए कौन सा नाउन है, कलेक्ट सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडियाज में जैसे फ्रीडम आ गया, नॉलेज आ गया, ठीक, जस्टिस आ गया, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, कौन से नाउन कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा कंपाउंड नाउन का। ठीक है, कंपाउंड नाउन देखते हैं। कंपाउंड नाउन के बाद संयुक्त संज्ञा होगा, जिसे यहाँ दिया है, जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक संज्ञा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। फिर यहाँ देखो दिया है, थोड़ा इसको जूम करूँ, कंबाइंड वर्ड्स, दो वर्ड्स एक साथ ज्वाइन होते हैं, जैसे ब्लैक और बोर्ड, तो मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्लैक बोर्ड। बुक स्टोर, बुक स्टोर जब जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, बुक स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ दिया है कि हाइफेनेटेड वर्ड्स दिया, दो या अधिक वर्ड्स जिसमें हाइफन से ज्वाइन रहे, जैसे पासर बाई में, पासर बाई में जुड़ता है ना, मदर इन लॉ में जो है हाइफन लगा रहता है, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। स्पेस, स्पेस वाले वर्ड देख लेते हैं, जैसे हाई स्कूल, इसमें स्पेस रहता है, डाइनिंग रूम, इसमें स्पेस रहता है, ये सब क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड नाउन कैसे बनता है। जब दो नाउन जुड़ जाता है तब क्या बनेगा, कंपाउंड नाउन बनेगा। इसको जैसे बास्केटबॉल, तो बास्केट एक नाउन है, बॉल भी एक नाउन, दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, एक कंपाउंड नाउन बन गया। जब नाउन के साथ वर्ब जुड़ जाता है तब भी क्या बनता है, कंपाउंड नाउन बनता है। जैसे सुनो और फाल, सुनो हमारा नाउन है, फाल क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, तो क्या हो जाएगा, सुनो फाल हो जाएगा। तो बन ये जो सुनो फाल कौन सा नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। कह रहा है जब एडजेक्टिव साथ नाउन जुड़ता है तब भी क्या कहते हैं, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ जैसे ब्लैक एडजेक्टिव है, बोर्ड या नाउन है, तो ब्लैक एडजेक्टिव है, अब बोर्ड नाउन, दोनों जब जुड़ जाएगा तो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, कंपाउंड नाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आएगा या नोट। ठीक है, अब भागिएगा मत, अब बोर हो जाते हो। और आप बताइएगा जो इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इस बुक में पूरा पढ़ाऊँ या देख कर आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग यह बुक में मतलब इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, नाउन नंबर, संज्ञा का वचन। जो नाउन नंबर होता है वह दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि गणनीय संज्ञा, अनगणनीय संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा क्या होता है, ऐसे नाउन जिसे सेपरेटली गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हाउस हुआ, या हैंड हो गया, कार हुआ, फ्लावर हुआ, पेपर हुआ, इन सबको आप गिन सकते हैं, इसीलिए कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। जो काउंटेबल नाउन, अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे यहाँ दिया, जब एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल हो तो वह सिंगुलर होता है, जैसे डॉग, बुक, बॉय, वीमन, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है। जब एक से अधिक पर्सन, प्लेस, थिंग हो तो वह प्लूरल नाउन होता है, जैसे डॉग्स, बुक्स, बॉय, वीमेन। ठीक, वीमेन, वीमेन का प्लूरल क्या, वीमेन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा क्या होता है, ऐसे नाउन जिसे सेपरेटली काउंट नहीं किया जा सकता लेकिन वह वस्तु या व्यक्ति की मात्रा यानी क्वांटिटी के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे पनीर, तो पनीर को आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। ठीक है,
यहाँ पे देखो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम दिया है, इसको समझते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल्स हैं कुछ। तो यहाँ देखो पहला रूल दिया है कि बाय एडिंग सफिक्स नाउन के एंड में क्या जोड़ना है, अल्फ़ाबेट जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कोई नाउन है उसके लास्ट में क्या जोड़ दीजिए, आप यस जोड़ दोगे, देखो यहाँ दिया ना यस, अगर यस जोड़ दोगे तो यहाँ क्या बन जाए प्लूरल। जैसे बुक है तो बुक्स कर दिया प्लूरल बन गया, पेंटिंग है पेंटिंग्स कर देंगे प्लूरल बन जाएगा, ईयर है ईयर्स कर देंगे प्लूरल बन जाएगा। और कोई नाउन है उसके लास्ट में ईएस जोड़ दोगे तभी प्लूरल बन जाएगा। और ईएस जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, मैं थोड़ा इसको जूम करूँ, कितना इसको जूम करूँ, क्योंकि लिखा ही ऐसा गया कितना छोटा छोटा लिख दिया लिखने वालों ने कि इसको जान लीजिए कि मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ दिया है कि ई एस जोड़ेंगे तब भी क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। उसके लिए नियम क्या होना चाहिए, कोई नाउन उसके लास्ट में यस आना चाहिए, डबल यस आना चाहिए, यक्स आना चाहिए, सी एच आना चाहिए, सी एच आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये सब आता है तब उसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, उसके लास्ट में क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा, ठीक है। जैसे लेंस है लेंसेज हो जाएगा, इसमें ये लग जाए, ग्लास में डबल एस आया ग्लासेज हो जाता, फॉक्स में एक्स आया फॉक्सेज हो जाएगा, ठीक है। इन सब का प्लूरल इस तरह बनेगा ई एस अलग करके। अब देखो कह रहा है कोई ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, मतलब लास्ट में बा ओ आए और उस ओ से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, ठीक है। तब क्या लगेगा, तब हम क्या जोड़ेंगे उसमें, उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जैसे हीरो है, देखो लास्ट में ओ है, उस ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हीरो जो है ये जुड़ेगा, कार्गो में कार्गोज हो जाएगा, फिर जैसे मैंगो है मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो कुछ एक्सेप्शन देख लो, कुछ अपवाद ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ नाउन सिर्फ यस लेते हैं, कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हो। जैसे वीडियो है तो वीडियोज हो जाएगा, स्टेरियो है तो स्टेरियोज हो जाएगा, इसमें सब में एस लग रहा है। फिर देखो नाउन के अंत में क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आए, और मतलब वाई आए लास्ट में, वाई उस वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा, तब जब हम इसको क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और इसको आई ई एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है आर्मी दिया है, तो आर्मी में वाई हट के जाएगा आर्मीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, फैमिली है तो फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अगर नाउन बावेल कह रहा है, कहने क्या मतलब वाई, कहने मतलब है लास्ट में वाई रहे, इस वाई से पहले कोई बावेल आ जाए तब क्या लगेगा, सिर्फ यस लगेगा, ठीक है। जब प्लूरल बने तभी क्या लगाएंगे, सिर्फ यस लगाएंगे। देखो एक मिनट, जैसे यहाँ पे ट्रे है ना, लास्ट में देखो वाई, तो वाई से पहले ए आया है, ये बावेल है ना, तो यस लगाएंगे ट्रे जो है। किडनी में देखो लास्ट में वाई, वाई से पहले ई आया, तो बावेल है ना, किडनीज हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं, चलिए यहाँ दिया है कोई अगर नाउन उसके लास्ट में यफ या एफ ही आता है तो यफ या एफ को रिमूव कर देते हैं, उसको वी ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ देखो वुल्फ दिया वुल्फेस हो जाएगा, ठीक है, यस लगा ना। फिर देखो यहाँ पे नाइफ है, नाइफ में एफ ही है तो क्या हो जाएगा, वी एस बदल जाएगा नाइफ हो जाएगा, लाइफ में एफ ही है तो वी ई एस बदल लाइव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ अपवाद देख लेते हैं जिसमें सिर्फ यस लगता है, जिसमें सिर्फ यस लगेगा। इससे ब्रीफ है तो ब्रीफ्स हो जाता है, क्लेप्ट क्लेप्ट्स हो जाता है। फिर देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में यूएस लगा रहता है, तो यूएस को हटा करके आई लगाते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो साइलेबस दिया है ना, तो साइलेबी हो जाएगा।
यहाँ देखो रेडियस रेडी हो जाएगा, फंगस फंगी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वर्ड है। चलिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका इरेगुलर नियम होता है, उनका कोई नियम ही नहीं। जैसे मैन का मेन हो जाता, वुमेन का वुमेन हो जाता, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, गूज का गीज हो जाता है। इस तरह से होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों होते हैं, सेम रहते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। जैसे सीप हुआ, सीप्स होता है, स्पेसीज स्पेसीज होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है। फिर देखो एयरक्राफ्ट, देखो एक चीज समझो, एयरक्राफ्ट सिंगुलर होता है, एयरक्राफ्ट प्लूरल भी होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ देखो, अब हम बात करें कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। कंपाउंड नाउन का प्लूरल तो कम, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करूँ तब बेहतर दिखेंगे ना। कंपाउंड नाउन में यस मेन वर्ड में जोड़ते हैं। मेन वर्ड में ये जुड़ेगा जब उसका प्लूरल बनाना रहेगा। जैसे दिया सिस्टर इनला दिया ना, तो मेन वर्ड इसमें सिस्टर, सिस्टर में यस लगेगा, प्लूरल बना सिस्टर्स इनला हो जाएगा। पासर बाई है तो पासर में यस लगेगा, पासर्स बाई हो जाएगा। मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वेंट हमारा मेन वर्ड है तो इसमें लगेगा यस। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आप क्या कह रहा है। जैसे यहाँ कुछ लैटिन वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, उनका देखो प्लूरल। जैसे डेटम का डेटा होता है प्लूरल, रेडियस का रेडियाई होता है, सैलेबस का सैलेबी होता है, इंडेक्स का इंडिसस होता है, फार्मूला का फार्मूली होता है प्लूरल। ठीक है, फिर यहाँ दिया है एनालिसिस का एनालिसिस होता है, फेनोमेनन का फेनोमेना होता है, एक्सिस का एक्सेस होता है, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस होता है, क्राइसिस का क्राइसिस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो दिया है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एकदम सेम रहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, ऐसे नाउन जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म समान होती है, जैसे पाइक, सालमन, डियर, सीप, वर्मिन, स्पाइसेस, ये सब ऐसे नाउन होते हैं। ये जो है ये ऐसे नाउन ये सब होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर या केवल प्लूरल ही होते हैं, जैसे ओनली सिंगुलर फॉर्म। जैसे यहाँ सिर्फ सिंगुलर, जैसे इंफॉर्मेशन सिंगुलर होता है, बैगेज सिंगुलर, फर्नीचर, न्यूज, ये सब सिंगुलर नाउन होते हैं। और कुछ होते हैं जो सिर्फ प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स हुआ, सन ग्लासेस होगा, ट्रोजर्स हुआ, बाइनोक्यूलर्स हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, प्लूरल नाउन्स होते हैं। यहाँ दिया है यह नियम रोचक क्योंकि कुछ संज्ञाएं दिखने में प्लूरल लगती है लेकिन प्रयोग में सिंगुलर होते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितनी भी बुक का नाम होता है वह सब सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे मैथमेटिक्स हुआ, ठीक है, न्यूज हो गया, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब नेम ऑफ जो सब्जेक्ट है सिंगुलर हो तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। कह रहा है कि वही जो कुछ जो संज्ञाएं होती वही नेम ऑफ जो सब्जेक्ट होता है जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्रयोग में क्या होता है, प्लूरल होते हैं। कह रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट बात नहीं हो रहा है, कुछ ऐसे नाउन हो जो प्लूरल, जैसे पुलिस, कैटल, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा जेंडर की बात कर लें। अब हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर नाउन, जेंडर किसे कहते हैं, ऐसे नाउन मतलब कह रहा है एक नाउन जो 4 जेंडर में क्लासिफाई किया जाता है उसको जेंडर कहते हैं ना। तो देख लो जेंडर, यहाँ दिया क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन जेंडर। देखो नाउन जेंडर देखते हैं कितने टाइप का होता है, 4 टाइप होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल जेंडर होता है। यहाँ पे देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या, एक मिनट थोड़ा इसको जूम करूं। मैस्कुलिन जेंडर देखते हैं जो किसी मेल यानी कि पुरुष या नर जानवर को दर्शाता है उसको क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, किंग, लायन, ये सब क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। फिर नीचे दिया है फेमिनिन जेंडर।
फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो किसी फीमेल यानी स्त्री या मादा जानवर को दर्शाता है उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, क्वीन, लायनेस, ये सब फेमिनिन जेंडर होते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। एक मिनट। कॉमन जेंडर क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों को दर्शाता है, जो दोनों के लिए यूज होता है उसको कॉमन जेंडर उसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हुआ, ड्राइवर हुआ, कजिन हो गया, फ्रेंड हुआ, पेरेंट्स हो गए, डॉक्टर, टीचर, सब कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। फादर मैस्कुलिन जेंडर है, मदर फेमिनिन जेंडर है, पेरेंट्स तो माता पिता आ जाते, पेरेंट्स हमारा कॉमन जेंडर हो जाता है। हस्बैंड पति यानी काम मैस्कुलिन जेंडर, वाइफ पत्नी, यह कौन सा जेंडर हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया। स्पाउस माने जीवन साथी होता तो यह कौन से जेंडर में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा। ठीक है, अंकल मैस्कुलिन जेंडर, आंट फेमिनिन जेंडर, रिलेटिव क्या हो गए? कॉमन जेंडर हो गए। देखो ब्रदर सिस्टर, ब्रदर आपका मैस्कुलिन जेंडर, सिस्टर आपका फेमिनिन जेंडर, सिबलिंग्स यानी भाई बहन होता है तो ये आपका आ जाएगा कॉमन जेंडर में। किंग राजा, क्वीन रानी, मोनार्क यानी शासक हो जाएगा। तो शासक क्या हो गया आपका? मोनार्क, ये आपका हो गया आपका कॉमन जेंडर। ठीक है, यहाँ पे हम न्यूट्रल जेंडर देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स जो रिफर करने वाले नाउन्स न्यूट्रल जेंडर के होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें ना तो मेल आता है ना तो फीमेल आता है, यही ना। इसमें ना तो मेल, एक मिनट दिख नहीं रहा दोस्तों, ना तो फीमेल। ठीक है, तो छोटा कर दूं। जैसे कंप्यूटर, वेस, चेयर, की, टेबल, ये सब क्या होते हैं? का न्यूट्रल जेंडर होते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं। अब आगे हम थोड़ा बात करें। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया इम्पोर्टेंट रूल ऑफ रिमेंबर टू रिमेंबर, यानी कि याद रखना है इम्पोर्टेंट रूल को। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि चेंजिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन, यानी कि मैस्कुलिन से हमको क्या बनाना है? फेमिनिन बनाना है। बैटरी मेरा डाउन हो रहा है दोस्तों, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रहा है। देखो पूरा कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि अगर आप मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? रूल नंबर फर्स्ट है कि ESS लगाना पड़ेगा। मैस्कुलिन जेंडर में आपको जब ESS लगाओगे तो वह क्या बन जाएगा? फेमिनिन जेंडर बन जाएगा। जैसे गॉड है यानी भगवान, गॉडेस माने देवी, ESS लग गया ना। होस्ट माने मेजबान, होस्टेज माने क्या? मेजबान, मालकिन। ठीक है, प्रिस्ट माने क्या होता है? पुजारी होता है। प्रिस्टेस माने क्या होता है? महिला पुजारी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ देखो नोट में क्या दिया है। ये जो दिया है मॉडर्न टाइम में जेंडर स्पेसिफिक वर्ड कम यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अगर जेंडर न्यूट्रल फॉर्म ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, अगर ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स पूछा जाए तो होस्टेज इज करेक्ट है, लेकिन अगर मॉडर्न यूजेज पूछा जाए तब होस्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। फिर कह रहा है जैसे ड्यूक है तो ड्यूक का फेमिनिन ड्यूकेस हो जाएगा। टाइगर का टाइग्रेस हो जाता है, एम्परर का एम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ दिया है जेंटलमैन का मतलब लेडी हो जाता है, निफ्यू का नीस हो जाता है, कॉक या रूस्टर का हेन हो जाता है। बुल का फेमिनिन काऊ हो जाएगा, ड्रेक का डक हो जाता है, मंक का नन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ क्या दिया हम, जैसे मिल्कमैन का फेमिनिन क्या होगा? मिल्कमेड हो जाएगा। लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी हो जाता है, ही गॉट का सी गॉट हो जाता है। यहाँ देखो
हेडमास्टर का हेडमिस्ट्रेस होता है, पीकॉक का पीहन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड कुछ टिप्स दिए गए हैं। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, जैसे एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, लगेज, स्टेशनरी, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर होते हैं अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जब सिंगुलर ना हो तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, यह सही है, सही किया गया ना, यहाँ देखो करेक्ट किया गया है। दीज इंफॉर्मेशन आर यूजफुल, यह गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल नहीं लगा सकते। फिर देखो, सिंगुलर या प्लूरल कंटेस्ट, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। जैसे ज्यूरी, टीम, कमेटी, ऑडियंस, पुलिस, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर भी कहीं कहीं बन जाते हैं, कहीं कहीं प्लूरल बन जाते हैं। जैसे पजेसिव नाउन सिंगुलर, जैसे अगर कोई नाउन सिंगुलर उसमें अपस्ट्रॉफ ऐसा लगता है, जैसे रिया का बुक, रियाज बुक हो जाएगा। जैसे प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन में क्या लगता है, सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगता है। जैसे लड़कियों का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हो जाता है। इरेगुलर में देखो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में क्या लगेगा, अपस्ट्रॉफ ऐसा लगेगा, चिल्ड्रन बच्चों का टॉय, चिल्ड्रंस टॉय हो जाएगा। वैसे ही लास्ट दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लो। नो यूजेज ऑफ प्लूरल, मतलब इसका कोई प्लूरल नहीं होता। जैसे हॉनेस्टी, विजडम या करेज, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इसका प्लूरल हॉनेस्टी, जैसे हॉनेस्टी का हॉनेस्टीज नहीं हो सकता, विजडम का विजडम से नहीं होता, करेज का करेजेज नहीं हो सकता है। ठीक है, गलत है, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। आप लोग बताइएगा ये जो बुक है, यह बुक आप लोगों के लिए मतलब सही है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट करिएगा। और फिर अगर लगता है कि आप लोगों को यूजफुल है तो मैं इसका प्रोनाउन टॉपिक ले आऊँगा इसी बुक से। ठीक है।